हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये पार्ट फर्स्ट वीडियो होगा बच्चों, क्लास 12 सीबीएसई यूपी एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बच्चों। ठीक है, आज बहुत ही प्यारा चैप्टर है बच्चों। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में हम समझेंगे कि कैसे उसके क्वांटिटीज में परिवर्तन आता है, वो हम लोग सीखेंगे बच्चों आज। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जैसे मैंने कोई फंक्शन यहाँ मान लिया बच्चों y = fx। क्या मान लिया? y = fx, यानी y का फंक्शन x के टर्म में है बच्चों। यानी fx आप कुछ भी फंक्शन ले सकते हो जो x के टर्म में, जैसे x+2, 3x+2 या x² + 5x+6, ऐसा कोई भी फंक्शन हो सकता है y का। अब बच्चों हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में समझना है। तो हम क्या करेंगे कि जो y होता है उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx हो गया बच्चों, dy/dx हो गया। और फंक्शन का डेरिवेशन क्या होता है? f' होता है और x का 1 हो जाता है। तो अब हमारे पास जो चेंजेस आ रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं कि x में जो देख रहे हैं हमने यहाँ बनाया हुआ है कि अगर x इंक्रीज कर रहा होता है, x अगर इंक्रीज कर रहा होता है तो यहाँ पे समझिए बच्चों, अगर फंक्शन में x क्या कर रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये भी समझ लीजिए अगर y भी उसी समय इंक्रीज करेगा तो कहने का मतलब जो इसका डेरिवेटिव होगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा, यानी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना है। अगर आपका x क्या कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, और y डिक्रीज कर रहा हो, y क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा हो, यानी कह रहा हो कि y डिक्रीजिंग हो रहा है और x इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इस कंडीशन में बच्चों हमें ध्यान रखना है फंक्शन जो होगा, जो उसका डिफरेंशिएशन वैल्यू होगी dy/dx f' वो नेगेटिव होगी बच्चों। वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना है साइन के बारे में। फिलहाल इसका यूज कहीं होना नहीं हो, क्योंकि जो चीजें क्वांटिटी में अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव वहां पर आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में गिवन होता है बच्चों। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक सवाल हम लोग समझते हैं कि अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, हम x के रिस्पेक्ट में हमसे बोला गया था तो हम कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, अगर आपका फंक्शन x में भले है, तो अगर आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालना है तो आपको t से ही करना होगा डिवाइड। dx जैसे dy है तो अपॉन dt करना होगा। t रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब आपको कितना उसमें चेंजेस आ रहा है वो आपको निकालना होता है, तो उसके लिए आप t का यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब बच्चों यहाँ पे साफ साफ सवाल में लिख दिया है कि जो रेट ऑफ चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? रेडियस के रिस्पेक्ट में होगा। तो बच्चों इसमें कुछ समझना है कि इसमें तो सीधा रेडियस लगा रखा है। अगर रेडियस नहीं बोलता तो बच्चों हमें dt का यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? dt का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अगर हमें किसी के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ आ रहा है तो आपको उसी के रिस्पेक्ट में करना है, अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो आप dt के रिस्पेक्ट में ही हमेशा करेंगे और हमेशा आपका सवाल सही होगा बच्चों। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। अब आपको ये समझना, अगर मुझे ये सवाल लगाना है तो बच्चों मैं सॉल्यूशन लिखूंगा और जो जो चीज हमारे पास गिवन होता है ना वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। इससे क्या होता है कि हमारा सवाल आसानी से लग जाता है। अब यहाँ देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ तक में तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है, गिवन तो यहाँ है और उस पर आपकी कंडीशन में कह रहे हैं कि जब हमारे पास r इतना होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया में कितना चेंजेस आता है। लिखा नहीं है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, तो एरिया में कितना चेंजेस आता है। कहने का मतलब अगर आपके पास कोई सर्किल है बच्चों, अगर कोई सर्किल है, ये इसकी रेडियस है, तो हमारा कहने का मतलब अगर सर्किल का ये जो रेडियस है अगर ये बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बच्चों उसका एरिया भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसका एरिया भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर ये रेडियस घटेगी तो जाहिर सी बात है एरिया भी कम हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझना है कि यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। समझ में आया ना बच्चों? तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल। तो हमारे पास यहाँ गिवन तो कुछ नहीं है, लेट आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेट इसलिए करना है कि जो चीजें आपसे पूछी हैं वो एरिया में और रेडियस की बात कर रहा है, एरिया और रेडियस की बात कर रहा है। तो रेडियस तो हमें गिवन है, यहाँ पे इस वैल्यू पर हमें उसका मान बताना है कितना चेंजेस आ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एरिया लेट करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लेट द एरिया ऑफ सर्किल इज ए। या हम एरिया इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं बच्चों, लेट करके शॉर्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द एरिया ऑफ सर्किल इज
ए, तो हमारे पास ए आ गया एरिया। ठीक है बच्चों, अब हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है। बट हमको ध्यान रखना है कि एरिया आपने लिया है तो सर्किल में एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा भाई ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। और याद रखिए अगर ए एरिया है तो आर हमारा उसका रेडियस होगा बच्चों, तो आप चाहे तो आर भी लिख सकते हैं कि आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए मुझे करना क्या है, रेट ऑफ चेंज तो निकालना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग निकालना है, एरिया है हमारा मेन फंक्शन रहेगा, द एरिया ऑफ अ सर्किल विद को पकड़िए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी नीचे आर डालना है, डी आर डालना है। अगर ये नहीं लिखता तो dt डालना होता, समझ में आया ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल होगा बच्चों वो लिखना होगा dA अपॉन dr, रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका कैसे करेंगे 2 पाई r, क्या लिखेंगे 2 पाई r। देखिए तो आगे आ गया 2 पाई r हो गया। अब मुझे ये जो रेडियस निकालनी थी, सॉरी इसमें जो चेंज ऑफ एरिया निकालना था बच्चों वो रेडियस के अकॉर्डिंग उनको निकालना है। तो रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो उसका एरिया कितना चेंजेस आएगा, और रेडियस अगर 4 होगा तो एरिया में कितना चेंजेस आएगा बच्चों, ये हमसे पूछा गया है। तो हम पहला वाला कंडीशन ये लिखते हैं ए में हम जब r इक्वल टू कितना होता है 3 सेंटीमीटर, तो ए वाले का आंसर निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे dA अपॉन dr व्हेन r इज इक्वल टू 3। तो बच्चों में यहाँ पे 3 लगा देना है, तो 2 पाई इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 पाई। अब इसकी यूनिट देखिए हम कैसे लिखते हैं, यूनिट पहचानिए, यूनिट मेन है इसका। देखिए एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए पहले यूनिट चल क्या रही है, सेंटीमीटर चल रहा है, तो एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर। अब r क्या है, r रेडियस है, और रेडियस की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर है बच्चों, तो आपको यहाँ पे केवल सेंटीमीटर लगा देना, काटिएगा नहीं इसको, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जब रेडियस 3 होगी तो एरिया में इतना चेंजेस आएगा बच्चों, 6 पाई होगा, क्या होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में एरिया में इतना चेंजेस आ रहा है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट है बच्चों, दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है अगर v हमारा यानी रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है बच्चों, ये देखिए 4 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है उसके एरिया में कितना चेंजेस आएगा, तो dA अपॉन dr लीजिए, और यहाँ पे r की जगह बच्चों 4 लगा देना है, क्या लगा देना है 4 इसी r में, तो हमें क्या मिलेगा 8 पाई मिलेगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर बच्चों, क्या हो जाएगा पर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये दो आंसर आपको अलग अलग वैल्यू पर मिलेगा, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट सवाल बताते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल आ रहा है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। एज मतलब बच्चों जो क्यूब है, हम यहाँ पहले ये समझेंगे कि वॉल्यूम है हमारे पास क्या चीज है, क्या बोल रहा है हमसे बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। देखिए क्यूब मैंने यहाँ पे सर्किल किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको यही चीज ध्यान रखना होता है बच्चों कि किसके बारे में ये क्वेश्चंस है, क्यूब है कि सर्किल है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है। तो पहले तो आपको इसी चीज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के तो फॉर्मूले आप लगाओगे और उन्हीं के थ्रू आप सवाल लगाओगे, तो आपको ध्यान रखना है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए बच्चों सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का मतलब हो गया वॉल्यूम में तो v आ गया तो dv हो गया। कैसे आपने dv को लिखा, क्योंकि नीचे सेकेंड है, तो बच्चों उसमें हम चेंजेस ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो dv अपॉन dt हो जाएगा, क्या बच्चे हो जाएगा dv अपॉन dt हो जाएगा। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, बोल रहा है कि सरफेस एरिया कितना तेजी से बढ़ रहा है कि उसका जब लेंथ जो होता है, उसकी जब लेंथ 12 सेंटीमीटर कर दी जाती है किसकी क्यूब की, तो जब क्यूब की लेंथ आप इतना रख देंगे तब उसका कहना है कि जो सरफेस एरिया है उसमें इतनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है बच्चों। तो ये आपको फाइंड करना है। तो उसमें भी आपको देखिए इंक्रीजिंग बोला है व्हेन द लेंथ ऑफ एन। अब आपको ध्यान रखना सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है आपको, ये नहीं बोला है कि इसके रिस्पेक्ट में करना है एज की, ये ध्यान रखना है। वो ये कह रहा है कि व्हेन द लेंथ आपके पास गिवन हो तब आप बताइएगा कैसे होता है। तो आप सॉल्यूशन ले लीजिए बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम की बात की गई है और सरफेस एरिया की बात की गई है, तो बच्चों ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे लेट करना है। और याद रखिए क्यूब में एक होती है साइड, वो भी आपको लेट करना है, ठीक है। तो जितनी चीजें हैं वो आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे लेट, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि v इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो आप यहाँ लिखिए v इज द
वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसके बाद बच्चों में ये लिखना है आर में लिखेंगे, एज है, ये है क्या, क्यूब है, तो क्यूब में हम एक्स मान लेंगे, उसकी साइड को क्या मान लेंगे, एक्स, ठीक है। यहां लिख सकते हैं एक्स इज द एज ऑफ अ क्यूब। उसके बाद बच्चों हमें याद रखना है एस भी मानना है। एस क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एस इज द सरफेस एरिया, एरिया ऑफ अ क्यूब। इतनी चीजें आपको बच्चों लिखनी चाहिए, इतनी चीजें आपको क्या करनी चाहिए, लिखनी चाहिए, तभी आप सवाल लगाएंगे। नहीं तो क्या होता है, इससे भी आपका एक नंबर कट जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम को हमने माना है v, तो इसमें सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की वजह से हमें गिवन जो चीजें हैं अब हम उसको आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे dv/dt, कितना गिवन है बच्चों, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद क्या गिवन है बच्चों, हमें x गिवन है, क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बच्चों। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज करेगा उसका सरफेस एरिया। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6a²। यहाँ साइड हमने a जो लिया है वो x लिया है, तो बच्चों हम x यूज करेंगे, अगर आप a लेते हैं तो आप a यूज करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम गिवन है, तो बच्चों पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया जाएगा, और ये वॉल्यूम किसका है, क्यूब का है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब, क्या होता है, एक्स क्यूब। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है बच्चों हमें dv/dt लाना है, तो t के रिस्पेक्ट में करिए इसको, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dv/dt, और इसका डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा बच्चों, फिर x का करेंगे, क्योंकि यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x भी एक फंक्शन है, तो आपको ध्यान रखना है। तो x का करेंगे तो dx/dt हो जाएगा, ये नहीं कि x का 1 हो जाएगा, ये गलत है। आप t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये अनदर फंक्शन में आ जाता है वो, ठीक है। तो dv/dt = 3x/dx/dt। अब हमें इस dx/dt की वैल्यू बच्चों निकाल लेनी चाहिए, उसके लिए dv/dt हमारे पास गिवन है, ये हम 8 लगा देंगे बच्चों, यहाँ पे 8 = 3x², और यहाँ क्या लिख जाएगा, dx/dt। अब हमें बच्चों यहाँ से dx/dt जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dx/dt = आएगा बच्चों, ये अपॉन में चला जाएगा, 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 3x², 8/3x²। अब हमें लगाना है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, किसका लगाना है, सरफेस एरिया होता है बच्चों s आपने माना है ना s, तो s का फॉर्मूला क्या होता है, 6x², क्या होता है, 6x²। अब इसको इंक्रीज करना है तो फिर से t के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, तो ds/dt हो जाएगा, और 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12x, और x का दोबारा करेंगे बच्चों, तो dx/dt हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी ds/dt को बच्चों ले लेना है, ठीक है, इसी ds/dt को क्या करना है, ले लेना है, और इज इक्वल टू, अब ध्यान रखना है आपको, जितनी वैल्यू वो आप लगाइए यहाँ पे, तो 12x ले लीजिए, 12x, तो dx/dt की वैल्यू कितनी आई है, 8/3x², ये बच्चों यहाँ पे लगाइए, 8/3x², ये देखिए लग गया। अब आप क्या करना है, x से एक x काट देना है, 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12, तो ds/dt आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ds/dt इज इक्वल टू 8 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 32, और नीचे आपका एक x बचा है। लेकिन अब ये कह रहा है कि जो ds/dt जो इंक्रीजिंग निकालना है सरफेस एरिया में, वो इस लेंथ में इसकी जो क्यूब की जो एज है वो गिवन है बच्चों, कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ लिखा है x = 12 सेंटीमीटर। आप ये मत करने लगा ना कि x की जगह ही 12 लगा दे, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये वैल्यूज तब लगानी है जब उसका एरिया इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ इंक्रीज कर रहा है तब लगानी है आपको वैल्यू, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। यहाँ लिखना है ds/dt x = 3, x = 12 पे निकालना है बच्चों, किस पे निकालना है, 12। तो आप यहाँ पे 12 लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काटिए इसको, 216 क्या होता है 32, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा बच्चों, या 4 से काट दीजिए आप, 4 से, तो 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12। और देखिए बच्चों यूनिट कैसे लगाएंगे, देखिए s की यूनिट क्या होती है, क्योंकि एरिया होता है सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट आप यहाँ पे देखिए किस हिसाब से चल रही है, सेंटीमीटर के हिसाब से चल रहा है, तो आप यहाँ एरिया लिखेंगे स्क्वायर लगा के, सेंटीमीटर², और नीचे dt है तो टाइम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड बच्चों, क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल है, कैसा लग रहा है सवाल, आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर
आप मजा नहीं आता है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, इसलिए हम और आपको आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहते हैं बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। बच्चों नेक्स्ट सवाल है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का। द रेट ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले मैंने बताया है कि जो भी सवाल आपको दिया जाता है उसमें आप ये पकड़िए किसके बारे में बात हो रही है। बात हमारी हो रही है सर्किल के बारे में बच्चों। किसके बारे में हो रही है? सर्किल के बारे में। तो आपको पता है एक सर्किल में क्या क्या होता है, एरिया होता है, रेडियस होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सवाल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग बताते ही रहेंगे लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कब एरिया, कब रेडियस, कब सर्कमफ्रेंस, ये चीजें भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखिए बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इस सवाल में किसके बारे में बात हो रही है, सर्किल के बारे में। द रेडियस ऑफ सर्किल, देखिए आपको किसको इंक्रीज करना है, द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग। मतलब अगर रेडियस को इंक्रीज किया जा रहा है द रेट ऑफ इतने सेंटीमीटर पर सेकंड से इतने सेंटीमीटर पर सेकंड से। फाइंड द रेट ऑफ द एरिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, हमसे रेट ऑफ एरिया पूछ रहा है कि उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, इंक्रीजिंग कितना हो रहा है। मतलब अगर हम किसी सर्किल का जो रेडियस है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, यानी पहले इतना था अब हम इतना कर दिए बच्चों, तो उसमें कह रहा है एरिया में उसके कितना इंक्रीजिंग आ रहा है ये पूछ रहा है आपसे। तो ये चीजें आपको समझनी है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेट कर लेना है बच्चों। तो यहाँ पे सर्किल की बात हो रही है और सर्किल की किसके लिए, रेडियस, तो हमें लेट करना है। आर हमारा क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर कर लीजिए, रेडियस इज इक्वल टू आर, और फिर एरिया इज इक्वल टू, सरफेस एरिया नहीं है बच्चों, केवल एरिया है, ध्यान रखिएगा। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ए, और कुछ है, और कुछ दो ही चीजों के बारे में बात हो रही बच्चों, तो हम यही दो चीजें लिख लेंगे, केवल इन्हीं दोनों को लेट कर लीजिए। और ये हमें सर्किल के बारे में है, तो सर्किल लेट ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल आर हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल ए हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आराम से कर सकते हैं सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, हम ये लिखते हैं बच्चों। गिवन हमारे पास क्या है, ये तो बहुत जरूरी है। क्या गिवन है हमको, रेट ऑफ इसका रेडियस का, तो यूनिफॉर्मली रेट हमें दिया हुआ है, तो रेडियस हमारा होता है कि आर को लिखेंगे डी आर। अब ध्यान रखना नीचे आपके क्या चला है, सेकेंड, तो आपको बच्चों यहाँ डी टी लिखना है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद एरिया आपसे पूछ रहा है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है डी आर अपॉन डी टी तो दिया हुआ है, एरिया पूछ रहा है तो पहले एरिया का फॉर्मूला आप लगाइए। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर बच्चों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, याद रखिए एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग करना है बच्चों, तो हमें टी के रिस्पेक्ट में ही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है, तो आप टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी ए अपॉन डी टी यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, और आर का दोबारा करते हैं बच्चों डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि अगर हम आर के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो हम सीधा आर का 1 कर देते। अगर हम किसी और के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर हमें उसका भी करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। अब हमें यही चेंजेस लाना है, तो बच्चों यहाँ डी ए अपॉन डी टी तो लिख लेंगे, लेकिन आर यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे, पाई लिखेंगे और आर लिखेंगे, और डी आर अपॉन डी टी कितना है बच्चों, 3 है। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डी ए अपॉन डी टी कितना मिलेगा, डी ए अपॉन डी टी मिलेगा हमको 6 पाई आर। लेकिन अब कह रहा है कि जब आर हमारे पास इतना होगा तब उसमें एरिया में कितना चेंजेस आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों भाई डी ए अपॉन डी टी व्हेन आर इज इक्वल टू 3, अगर इतना है 3 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर बच्चों, तो आप यहाँ 10 लिखेंगे, तो यहाँ पे आर की जगह भी क्या लगा देंगे, 10 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 पाई। अब यूनिट देखिए कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर चल रहा है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो आपको बच्चों यहाँ लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, और dt है तो आप सेकंड नीचे लिख दीजिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल है, और ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बहुत इजी आते हैं एग्जाम में आपके सवाल, तो ये ध्यान रखिएगा। और करने के तरीके क्या होते हैं कि आप नॉर्मली एकदम सवाल लगाइए, ज्यादा आप सोचने या विचारने वाले सवाल नहीं है, एकदम आप धीरे आराम से पढ़िए और एक एक चीज को टॉपिक बाय टॉपिक नोट करिए, सवाल हो जाएगा, देखिए आराम से। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूविंग सर्किल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग।
आपसे पहले मैंने बताया है कि आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर आपको ये पता करना है कि बात किसकी हो रही है। बात यहाँ पे हो रही है, देखिए मैं अभी सर्किल कर रहा हूँ, देखिए ये सर्किल है, तो सर्किल की ही बात हो रही है बच्चों। तो यानी जो भी चीजें आपको करनी है वो सर्किल के अकॉर्डिंग करनी है, तो ये ध्यान रखना है। तो हम पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो बच्चों में लेट करना होता है, तो हम फिर से वही करेंगे, लेट करेंगे कि अब देखिए क्या क्या चीजें। अ स्टोन इज ड्रॉप, हमने क्या किया कि कोई स्टोन है बच्चों, उसको ड्रॉप कर रहे हैं क्वाइट लेक, यानी शांत झील है उसमें डाल रहे हैं। तो डालने से क्या होता है ना बच्चों, जब वो पत्थर उसमें डाले जाते हैं तो वो उसका झील का जो वेव्स होते हैं, तरंगे होती हैं, लहरें जो होती हैं, वो इस तरह से आपको दिखती हुई हैं, ऐसे ऐसे पड़ती नजर आती हैं। तो कह रहा वो मूव करता है सर्किल की तरह, और उस सर्किल की तरह जब मूव करता है तो रेट ऑफ चेंजेस जो आते हैं उसमें 5 सेंटीमीटर पर सेकंड आता है। किस में आता है ये समझना, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड किस में आता है। आप एक बात बताइए, जब आप स्टोन डाल रहे हैं क्वाइट लेक में तो वेव्स मूव हो रहे हैं ना, तो वेव्स कैसे मूव हो रहे हैं, इस तरह से हो रहे हैं ना, इस तरह से मूव करेंगे ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए कि इसकी होती है रेडियस, ये क्या होती है इसकी रेडियस। अब देखिए यहाँ रेडियस इस तरह से मूविंग हो रही है, यानी कि रेट ऑफ चेंज जो बोला गया है वो रेडियस के लिए बोला गया है। वेव्स मूव इन सर्किल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है बच्चों। तो आप कहीं कहीं देख रहे हो कि रेडियस की बात हो रही है, एरिया की बात नहीं हो रही है। क्यों कि अगर एरिया होता बच्चों तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होता, समझ आ गया। तो रेडियस की बात हो रही है, तो रेडियस किस दर से बढ़ रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है एट द इंस्टेंट। और जो है किसी समय मतलब किसी एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर, अगर उसकी रेडियस किसी टाइम पर मतलब 8 सेंटीमीटर हो जाए अगर, ठीक है, तो आपको समझना है कि अगर रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर हो जाए तो उस कंडीशन में एरिया कितना मिलेगा, उसको इंक्रीजिंग करता होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमको पता करना है, एरिया इंक्रीजिंग पूछ रहा है बच्चों। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको आर लेट करना है और एरिया लेट करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि एरिया लिख लीजिए आप चाहे तो, पहले एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ए, और बच्चों रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आर, बस इतना ही करना है। और यहाँ पे ये जो बातें हो रही है बच्चों, ये हो रही है सर्किल की, किसकी बात हो रही है, सर्किल की। तो ये सर्किल की एरिया हो गया, सर्किल का रेडियस हो गया। तो हमें करना है क्या है कि इसमें क्या गिवन है बच्चों वो हमें लिखना है, जैसे हमने बताया है सवाल, हाँ उसी तरह लगाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, इतना आप मानिए। फिर उसके बाद गिवन लिखिए, गिवन क्या क्या है देखिए, हमने बताया उसकी यूनिट से पहचानिए। तो ये रेडियस है बच्चों, तो dr/dt गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और कुछ गिवन है बच्चों, यस वेव जो सर्कुलर वेव दिया है वो 8 सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस बोला गया बच्चों। तो आप कॉमा लगा के r लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला। एरिया होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमें किस दर से बढ़ रहा है ये बताना है, तो dA/dt लिखना होगा, और इसको डेरिवेशन करना है 2 पाई r, और फिर r का करेंगे बच्चों तो dr/dt हो जाएगा। तो dA/dt चलिए ठीक है, dA/dt आपने लिख लिया, थोड़ा सा यहाँ पे आप सही कर लीजिए। dr/dt आपको गिवन है, तो 2 पाई r, और dr/dt कितना है 5 का बच्चों, कितना हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 पाई r। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना है व्हेन r हमारा 8 सेंटीमीटर होगा तो एरिया कितना इंक्रीज करेगा ये पूछ रहा है। तो dA/dt व्हेन r इज इक्वल टू 8, तो बच्चों यहाँ 8 लगा देना है, 10 पाई इंटू 8, तो ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बच्चों कैसे, ए एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम है तो सेकंड हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है। आप देखिए क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन केवल समझ अच्छी होनी चाहिए, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो आपको सवाल को अच्छे से रीड करना है, देखना है कि किसके बारे में बात कर रहा है। सर्किल के बारे में बात हो रही है बच्चों, तो साइकिल के बारे में बात हो रही है, फिर और क्या गिवन है बच्चों वो हमको देखना है, और किसके बारे में हमसे क्वेश्चन कर रहा है वो हमें देखना है, बस सवाल लग जाता है बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी जो सवाल आगे हम बताएंगे वो आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में होगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।